आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के गणित त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें दिया है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यानी पहला नंबर क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन ये है, इन सबों का मान ज्ञात करना है, और दूसरा क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, इसका भी मान ज्ञात करके हमको दिखाना है। और हमें पहले क्या दे दिया गया है, कोट थीटा बराबर 7/8 इतना दे दिया गया है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो दिया है कोट थीटा बराबर 7/8, और जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें ही हम लोग देख चुका है कि कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p। ठीक है, इसी के अनुसार इसमें अब हमारा b का मान हो गया 7 और p का मान हो गया 8। तो हमें एक और चीज़ का मान पता होना चाहिए, h का मान हमें फ़िलहाल अभी नहीं पता। चलिए निकाल लेते हैं h का मान पहले। तो h का मान निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। लिख देते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पार आके रूट चढ़ जाएगा। कर दिया हमने। अब हमें इन दोनों का मान पता है, p का भी मान हमें कितना पता है 8, और b का मान कितना है 7। तो 8 का स्क्वायर हो गया प्लस 7 का स्क्वायर हो गया। h बराबर 8 का स्क्वायर है यानी 8 का वर्ग है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 गुणा में 2 बार है, 8 गुणा 8 8 64 हो गया। 7 का वर्ग है यानी 7 का स्क्वायर है, तो 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49। चलिए अब दोनों को जोड़ देते हैं कि 9 4 13 का 3 हाथ मेरा 1 6 4 10 और 1 11। इसीलिए अब h का मान हमें कितना पता चला, h का मान है √113। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन के अनुसार है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin स्क्वायर थीटा, और बट्टे में है 1 + कोट थीटा इंटू 1 - कोस थीटा। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो साइन थीटा और कोस थीटा दे दिया है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन के लिए पहले साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, और हमें p का मान कितना पता है, p का मान है 8, लिख दिए। और h का मान हमने अभी अभी निकाला, h का मान निकाले हैं 1/√113। और कोस का भी मान निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कोस का मान कोस का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर b/h, b/h है। तो b का मान हमें कितना पता है 7, लिख दिया 7 हमने। और h का मान हमने अभी भी निकाला है 113 अंडर में है। अब पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इस क्वेश्चन को आप अगर ये ध्यान से देखिएगा तो आपको यह पता चलेगा कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b² के। अब इसे देखिए, a + b और a इंटू में है a - b। तो इसके अनुसार देखिए a हो गया 1, प्लस था यहाँ भी प्लस है, b हम लोग साइन थीटा को मान लेते हैं,
इंटू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इंटू है। उसी तरह से a का मान 1 है, बीच में माइनस है और b के जगह में साइन थीटा है। तो हम लोग इस फॉर्मूला में इसको आराम से लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं इसको कि वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a के जगह में हमारा हो जाएगा 1 और यहाँ प्लस और माइनस फॉर्मूला से हमें मिल रहा है माइनस, तो हम लोग दे दिए यहाँ पे माइनस। इस तरह से b के जगह में हमारे पास कितना है साइन थीटा, तो हम लोग लिख दिए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से नीचे भी हो जाएगा क्योंकि नीचे भी वही सेम कंडीशन है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी हो जाएगा कोस थीटा का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, माइनस था बीच में दे दिए माइनस। अब साइन थीटा का होल स्क्वायर है, जब इसका होल स्क्वायर ख़त्म होगा तो ये स्क्वायर साइन के ऊपर में स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से 1 माइनस कोस का भी वही हो जाएगा सेम कंडीशन। और हमें एक चीज़ और पता है कि जिस तरह से यहाँ पे है, पहले से हमें एक फॉर्मूला और भी पता है कि क्या होता है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, अब इसी वाले फार्मूला से आप देखिए कि कैसे होता है। अब ये मान लीजिए कोस स्क्वायर थीटा को इस पार रख लेते हैं, 1 उस पार था, और ये साइन थीटा को ये प्लस में है बराबर के उस पार भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, एक अभी तो हमने कोस को इस पार में रखा है, अब हम लोग इस पार में रखेंगे साइन को इस पार में रखेंगे और कोस को उस पार भेजेंगे तो ये उस पार में जाएगा तो माइनस। अब देखिए इस फॉर्मूला से हमें दो फॉर्मूला पता चल गया। अब इसके जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के हम लोग सिंपली रख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग रख दिए कोस स्क्वायर थीटा क्योंकि हमें हमारे इस फॉर्मूला से मिल जाए। उसी तरह से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग ये रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है दोनों, हमें फॉर्मूला कह रहा है। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हमने रख दिया। एक फॉर्मूला इसमें और लगेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं कि चूँकि कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो सिंपली क्या करेंगे कोट थीटा का क्या हो जाएगा, सिंपली तो कोस थीटा और बटे साइन थीटा का मतलब हो गया कोट थीटा। अब यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है तो इस तरह से यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। अब इसका फॉर्मूला होता है, अब कोट का क्या फॉर्मूला होता है, कोट का होता है b बटे p। अब कोट में स्क्वायर है तो ये दोनों में भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो b का मान कितना है, b का मान है इसमें देखिए 7 है, रख दिया हमने 7, और p का मान हमें दिया है 8, तो यहाँ पे ऐसे करके दोनों पे स्क्वायर आ गया तो कितना हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49 और इसका 8 8 64, दोनों का आंसर निकल गया। पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमें यही कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपली कोट थीटा का मान फॉर्मूला क्या होता है b बटे p, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। b का मान कितना दिया है 7 दिया है और p का मान 8 दिया है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ये इस पे स्क्वायर है तो मतलब वर्ग होगा तो 49, नीचे वाले के साथ होगा तो 64। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व।